बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज ट्यूसडे और 26 अप्रैल है। तो आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने 45,817 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ऑल टुगेदर देखें तो मार्केट ने 255 पॉइंट जो है मार्केट में से लेस किए हैं, और परसेंटेज में देखें तो वो बनता है 0.55%। मार्केट की अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज मार्केट में तकरीबन 9 करोड़ का जो है वो जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग अगर देखें तो 46,073 की थी, यानी ऑल टुगेदर अगर राउंड फिगर करें तो 46,000 के ऊपर इसने जो है क्लोजिंग दी थी, राइट। और डे रेंज मार्केट की देखें तो 45,782 का इसने लो बनाया, 46,184 का इसने जो है हाई बनाया। तकरीबन 400 से 500 पॉइंट के बिटवीन मार्केट मंडलाई है, हाई डिफाइन किया और एट दी एंड क्लोजिंग इसने अपने लो के पास ही दे दी है। और 52 वीक की रेंज में अगर हम देखें तो ये इसमें अगर हम देखें ये जो है बिल्कुल मिड में आ गई है, यानी उसकी तरफ बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी अलामत है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो देखिए मार्केट खुली, इसने अपना एक हाई डिफाइन किया और आहिस्ता 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 क्लोजिंग के टाइम पे ये नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दी। यही चीज़ हमें जो है ग्राफिकली यहाँ पे दिख रही है। टॉप परफॉर्मर अगर हम देखें तो एक्टिव स्टॉक हमारे पास जी टेक था, लॉट कैम था, हम नेटवर्क था, WTL, टेली, GGL, PTC, TPLP, सिनर्जी और पेल वगैरह थे। तो स्क्रिप्ट्स को जो है हम लोग जो है अभी डिस्कस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो जैसा कि ये हमारे पास आज का चार्ट है, तो इसमें फीपी लीपी अगर हम देखें फॉरेनर सेलर रहे, लोकल हमारे बायर रहे। सबसे बड़ा हमारा सेलर देखें तो बैंक्स थे, $2.62 मिलियन की सेलिंग करी। उसके बाद बायर देखें तो वो आ गया हमारे पास ब्रोकर, $3.28 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। कंपनीज़ ने $1.78 मिलियन की बाइंग करी है। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $1.16 मिलियन की सेलिंग करी है। हमारे इंडिविजुअल ने भी आज कंजूसी के साथ थोड़ा सा माल बेचा है, $0.02 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी आज माल को बेचा है $1.12 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने भी आज थोड़ा कंजूसी ही करी है माल बेचने में, $0.83 मिलियन की। NBFC को देखें 0.02 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.03 मिलियन की बाइंग के साथ, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी 0.68 मिलियन की बाइंग के साथ। ऑल टुगेदर 1 2 3 4 बायर रहे, 1 2 3 4 5 6 हमारे जो हैं सेलर रहे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा बायर हमारे पास अगर देखें तो हमारे जो हैं ब्रोकर हजरात जो हमारे हैं वो आज के बड़े बायर हैं, और हमारे जो बड़े सेलर अगर देखें तो हमारे बैंक्स हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपने टाइटल में भी लगाई थी, तो इसकी वजह से इसकी हालांकि देखें अगर बाइंग वगैरह जो है ऑल टुगेदर सबकी तो ज़्यादा देखें तो नेगेटिव है, बट यहाँ पे जो है एक अच्छा प्रेशर जो है इन्होंने एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी है। तो उसके बावजूद सेलिंग इतनी बाइंग हुई है, अगर इतना वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया है तो फिर भी कैंडल जो है नेगेटिव क्यों गई, तो उसका रीज़न आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नीचे कर आएँ तो आपको पता लगेगा यहाँ पे बैंक्स जो हैं, बैंक्स ने अपनी सेलिंग जो करी है ज़्यादा वो करी है डेप मार्केट के अंदर, $3.46 मिलियन की। और यहाँ पे अगर नीचे ज़रा सा देखें तो डेप मार्केट के अंदर ही बाइंग करी है हमारे ब्रोकर्स ने $3.46 मिलियन की। तो बहुत चांस है यकीनन कि ये वाला जो माल बेचा है ये ब्रोकर्स की जानिब से उठाया गया है, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रोकर जो है हमारे पास काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पे इनकी शो हो रही है। ऑल दो दूसरे अगर उसमें देखें तो ये भी सेलिंग पे होंगे। डेप मार्केट और रेगुलर मार्केट जो है वो अलग-अलग होती है हमारी, तो उसका जो प्रेशर है उसका और उसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। वो थोड़ा एक तफसीली टॉपिक है, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कि मीनवाइल अभी टू कीप इट सिंपल कि डेप मार्केट में जो सेलिंग हुई है या बाइंग प्रेशर हुआ है वो उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे उसके ऊपर जो है नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से ज़्यादा ओवरऑल आप देखें 1 2 3 4 5 6 ये जो है हमारे इसमें जो है सेलर्स रहे, और बाकी हमारे जो है बायर जो है वो थोड़े थोड़े रहे। तो इस चीज़ को हमें जो है समझने की ज़रूरत है, राइट। तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में देखें फर्टिलाइज़र सेक्टर हमारा जो है 61 पॉइंट इसने ऐड किए। जस्ट से फर्टिलाइज़र नहीं परफॉर्म किया, और 1 पॉइंट इसने फूड सेक्टर ने और टोबैको ने 0.09 पॉइंट जो है ऐड किए, और ज़्यादा नेगेटिविटी थी डेफिनेटली। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने जो है 64 पॉइंट लेस किए, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 38 पॉइंट लेस किए, पावर जनरेशन ने 36 पॉइंट लेस किए, सीमेंट सेक्टर ने 33 पॉइंट लेस किए, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 21, फार्मास्यूटिकल 17, टेक्सटाइल 16, रिफाइनरी 15, ऑटोमोबाइल 15, और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं हमारे दूसरे सेक्टर्स ने भी लॉस किए। ईफर्ट को अगर देखें हम तो टॉप परफॉर्मर में रहा, 30 पॉइंट इसने इंडेक्स में ऐड करा है। FFC ने 20 पॉइंट ऐड करा है, BAFL ने 15, लॉट कैम 14, एंग्रो 9, नेस्ले 8, फातिमा 6, UBL 5, ABL 4, और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी ऐड करा है। और पॉइंट लेस करवाने में सबसे ज़्यादा HUBC था, इसने 28 पॉइंट लेस करा है। TRG ने 24 पॉइंट लेस करा है। PPL ने 23 पॉइंट, लक 22, POL 19, OGDC 19, PSO 15,
कोलगेट 12, BHL 12, MBBL 10 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं इन्होंने लेस करवाए। चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ। तो जैसा कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो हमारे पास ये एक अहम जोन जो है ये हमारे पास अभी बाकी है, जिसको इंडेक्स को टेस्ट करना है। तो उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या हो सकता है कि, क्योंकि यहाँ पे देखें तो इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, कल इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाया और आज इसने जो है इसके ऊपर जो है जाने की कोशिश करी, लेकिन एक दफ़ा फिर इसको रिजेक्शन मिल गई। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये एक जंप यहाँ से ज़रूर ले सकता है और वो इस दफ़ा इस लेवल से नीचे का जंप होगा, आया वो यहाँ पे भी हो सकता है या यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ से फिर अल्टीमेटली इसको इस सपोर्ट को अपनी टेस्ट करना चाहिए और फिर यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, क्योंकि यहाँ वाला ब्रेकआउट था वो बहुत गैप अप ओपनिंग थी, वो जज्बाती ब्रेकआउट था, एक जो नॉर्मली आप देखें तो वैसा ब्रेकआउट नहीं था जैसे यहाँ पे कैंडल्स देखेंगे लेवल में चलती हुई आ रही हैं। ऐसा ब्रेकआउट होता ना तो उसकी जो एक वो होती है, क्या कहते हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। ये एकदम जो है इस दिन जो है ये नो कॉन्फिडेंस वाला जो मोशन था, इसके अगले दिन जो रैली बनी थी तो इसमें ज़्यादा जो है बाइंग भी इंडिविजुअल्स की थी। ये भी हमने बखूबी डिस्कस किया था कि ये ज़्यादा लंबी जो है नहीं रह पाएगी और वही हुआ, ये नीचे की तरफ गई। अब लेट्स सी, अब यहाँ पे अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है वो एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है ट्विज़र टॉप का। तो अगर इस तरीके की कैंडल, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपकी प्रीवियस की जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है बिल्कुल उसी जोन में आपकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है, लेकिन कैंडल का कलर जो है डिफरेंट होता है। तो ये एक सिचुएशन इधर बन रही है और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बन रही है, तो चांस है कि कल जो है ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो यही हमारे पास जो सपोर्ट जोन है यही है अहम, और रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग है वो है 46,617 का, राइट। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास जो है एवरेज वॉल्यूम से आज कम जनरेट हुआ है, राइट। और सेकंड थिंग ये देखें तो RSI भी नीचे की ही तरफ है हमारा। यहाँ पे देखें तो रेड हिस्टोग्राम जो है जनरेट होना शुरू हो गए। एक लंबी रेल इसने चलाई, एक रैली इसने बनाई, अब जो है छोटा सा एक हिस्टोग्राम जो है रेड जनरेट हुआ है काफ़ी वीक होने के बाद। तो ये एक चीज़ ये भी हमें कंसीडर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी देखें तो हमारी जो ब्लू लाइन जो है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो लेवल्स जो है हमारे पास ये बड़े अहम हैं। जो एक ये लेवल हमने बताया 40 कितना, यहाँ पे देखिए 44,900 से लेके 45,200 तक का जो जोन है ये हमारे पास बहुत अहम है। इसकी क्या रीज़न थी मैंने काफ़ी दफ़ा प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताई, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ जल्दी से कि जो देखें आप सारे मूविंग एवरेजेस एक जगह हो रहे हैं, ये वाली सपोर्ट हमारे पास आ रही है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, तो ये एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस भी कहलाता है। तो ये एक बहुत अहम एरिया है जिसको इंडेक्स को भी टेस्ट करना चाहिए। देन इसके बाद इंडेक्स नीचे अगर जाता है तो फिर कहाँ तक जाएगा वो फर्दर फिर एक अलहदा बहस है, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से ऊपर जाता है तो पहला टारगेट इंडेक्स के पास ये आ रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं फटाफट इंटरनेशनल मार्केट्स को। इंटरनेशनल मार्केट भी अगर हमारी देखें तो अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, इंडिया और दूसरी मार्केट्स भी हमारी जो हैं ऑलमोस्ट नेगेटिव ही परफॉर्म कर रही हैं। इनके ऊपर नज़र डालना इसलिए ज़रूरी होता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में क्यों देखते हैं कि हमारी मार्केट सेंटिमेंटल तौर पे जो है डिस्टर्बेंस लेती रहती है, हमारी नहीं सारी दुनिया की मार्केट्स लेती हैं। तो वो जब सारी नेगेटिव हो रही होती हैं तो बाज़ों का जो है दूसरे लोग जो हैं वो इस चीज़ से पैनिक ले लेते हैं कि यार सब नेगेटिव हो रहा है तो इसका इंडेक्स के ऊपर भी कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हर बंदा जो है इंडेक्स को एक अपने हिसाब से देख रहा है। अब ये जो चार्ट बन रहा है ये इसकी सबसे ज़्यादा अगर आप बोलें खूबसूरती ही यही है कि जो कैंडल्स बन रही हैं, अब बहुत सारे लोगों के लिए ये लेवल जो है सपोर्ट का होगा, बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए ये लेवल सपोर्ट का होगा, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए मेजर रेजिस्टेंस होगा, बहुत सारे लोग हैं हमारे लिए जैसे ये मेजर रेजिस्टेंस है। तो हर कोई इसको अपने हिसाब से देख रहा होता है, ज़रूरी नहीं जो मैं और आप देख रहे हैं या चाह रहे हैं वही होगा। तो इसकी ब्यूटी ही यही है कि सबके हिसाब से जो है ये परफॉर्म कर रही होती है मार्केट्स और तभी इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, राइट। तो इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। गोल्ड को अगर फटाफट देखें तो 1908 के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है, बल्कि 07 अभी क्योंकि मार्केट ऑन है। तकरीबन इसने 10 पॉइंट ऐड किए हैं, परसेंटेज में देखें 0.52% इसने ऐड किए हैं। आज कोल को देखें 324 पर ट्रेड कर रहा है, आज इसने तकरीबन 2 पॉइंट इसने लेस किए, परसेंटेज में देखें 0.69 पॉइंट इसने लेस किए। अगर यहाँ देखें तो ये साइडवेज में जा रहा है। ब्रेंट ऑयल को देखें तो 103 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज इसने तकरीबन 1 पॉइंट इसने जो है ऐड किया है, तकरीबन 1.18% इसने जो है गेन किया है। WTI ऑयल को देखें 99 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तकरीबन इसने आज 1 पॉइंट ऐड किया है और 1.16% इसने जो है गेन लिया है।
तो ये सरसरी सा जो है इंटरनेशनल मार्केट और हमारी कमोडिटीज़ जो हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स पे भी पड़ता है, तो इसको इसीलिए हम लोग करते हैं। तो ये भी इसीलिए हम इसको रोज़ाना देखते रहते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। काफ़ी दोस्त इसकी रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक प्रीवियसली भी वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी, एक नहीं 2-3 वीडियोस मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमने बनाई हैं। खैर वो अगर आपने नहीं देखी तो उसमें हमने यही टारगेट्स वगैरह हमारे इसमें डिस्कस किए थे, जो कि बखूबी इसने अचीव किए हैं और अपने उन्हीं जोन से ही रजिस्ट होकर नीचे की तरफ आ गए, राइट। तो अभी इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। तो अभी आप लोग ज़ाहिर है हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको अंदाज़ा हो रहा होगा, जैसे कि इंडिकेटर भी हमें जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो 36.63 से ऊपर जब तक ये हेल्दी क्लोजिंग नहीं देता, बल्कि मैं तो बोलूँगा 37 रुपये से ऊपर की अगर क्लोजिंग जब तक नहीं देता तब तक इसमें जो है बाइंग नहीं बनती है। और अगर ये ऊपर इससे क्लोजिंग देता है तो थोड़ी सी आप बाइंग करके इसका नेक्स्ट टारगेट 37.94 का जो है सेट कर सकते हैं। और जिन दोस्तों की इसमें एंट्री है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है, उनको सूरी तौर पे 37 पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकले तो यहाँ निकलना चाहिए था। यहाँ पे भी नहीं निकले तो अब नेक्स्ट स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो 34.11 पैसे का आ रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है, जिसका उम्मीद है ये इसको जो है यहाँ पे मेंटेन करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे इसने गैप अप ओपनिंग दी। ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ पे एक जो ये खाली स्पेस था, ये अगर आप देखें तो ये इस दौरानिये में ऑलमोस्ट यहाँ पे फिल हो चुका है। तो एक ये अच्छी अलामत है और ये यहाँ से नीचे नहीं गया, तो चांसेस है कि इंशाल्लाह ये यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जाने की दोबारा कोशिश करेगा और अपने टारगेट्स को अचीव करेगा और इसको डबल टॉप की फॉर्मेशन भी लगा सकता है मीनवाइल। लेकिन हमारे पास जो 2 टारगेट्स हैं वो ये हैं और स्टॉप लॉस जो है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे हमारे पास देखें तो नेगेटिव जो है बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है, एवरेज से कम है। RSI को देखें नीचे की तरफ है, 50 के ऊपर है। यहाँ पे जो है हमारे पास रेड हिस्टोग्राम जनरेट हुआ है, एक रेड लाइन ऊपर है, डेफिनेटली सेल की कॉल ऑलरेडी जनरेट हुई है। यहाँ पे भी रेड लाइन ऊपर है और सेल की कॉल जनरेट हुई है। तो 1 सेल की कॉल, 2 सेल की कॉल, वॉल्यूम 3, इंडिकेटर 4, कैंडल 5। तो स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल वैसे तो जनरेट हुई है। जिन दोस्तों की एंट्री थी उनको यहाँ निकल जाना चाहिए था, लेकिन जिनको नहीं पता, जो दोस्त नहीं समझ पाते टेक्निकल्स को और इंडिकेटर्स को, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इसको सीखने की और देखने की कोशिश करें ताकि आप लोग टाइमली जो है स्टॉप लॉस लेके निकलें और फिर जो है एक डिप के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बने तो आप उसको गेन कर सकें, उसको अवेल कर सकें, ना कि ये कि पैसे पार्क हो जाएं और बंदा इंतज़ार में बैठा हो कि कब खुलें और ज़बरदस्ती का इन्वेस्टर बन जाए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो। जी, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। इसके ऊपर भी मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी जो टारगेट्स बताए थे इसने उसको अचीव किया और फिर रेजिस्ट हो गया वहाँ से और नीचे आ गया। तो अब इसकी भी पोजीशन देखें तो ये अपनी पुरानी सपोर्ट जोन के पास आ गया है 24.68 पैसे की, और हमारे पास की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो वो आ रही है 25.84 पैसे की। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी जो है हम लोग फ्रेश बाय थोड़ी सी कर सकते हैं और इमीडिएट टारगेट हमारे पास जो होगा 26.43 का होगा। और अगर ये इसको भी क्लोजिंग इसके ऊपर देने में कामयाब होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 27.65 पैसे का। और बात करें स्टॉप लॉस की या सपोर्ट की, तो जिन दोस्तों की इसमें एंट्री है तो बीफलवक इनकी जो है स्टॉप लॉस यही 24.68 का जो लेवल है यही उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, क्योंकि पहले भी ये यहाँ पर रहा है और अभी भी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट 22.45 पैसे की तरफ बढ़ सकता है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से काफ़ी कम है, लेकिन है रेड वॉल्यूम और कैंडल ने जो है काफ़ी दफ़ा सपोर्ट को ड्रिल किया है, तो इस पर ज़रा मोहतात रहने की ज़रूरत है। RSI की बात करें तो RSI नीचे की तरफ है, 43 के ऊपर RSI इसका जो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखें तो नेगेटिविटी काफ़ी जनरेट हो गई थी, बट वो भी आहिस्ता आहिस्ता आज की अगर कैंडल के हिसाब से देखें और हिस्टोग्राम को देखें तो वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बाय सिग्नल इसमें नहीं है। यहाँ पे भी अगर देखें तो रेड लाइन जो है ऊपर है। ओवरऑल 1 सेल की कॉल, 2 सेल की कॉल, इस वाले इंडिकेटर की सेल की कॉल, कैंडल और वॉल्यूम यानी स्ट्रॉन्ग सेल कॉल इसमें भी ओवरऑल जनरेट हुई हुई है। तकरीबन अपने इसी सपोर्ट को तोड़ा था जब इसने तभी हो गई थी। तो जिन दोस्तों को वंस अगेन नहीं पता, कोशिश करें इसको समझें और सीख के करने की इसको जो है कोशिश करें ताकि आप लोग जो है लॉसेस से बच सकें और जहाँ पे एग्ज़िट लेना हो टाइमली वहाँ पे एग्ज़िट भी ले लें। हमारी जो कोशिश है वो हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे, लेकिन ख़ुद भी कोशिश करें इसको सीखने की। बाकी ये कि ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है PSMC, पार्क सुजुकी मोटर्स कंपनी लिमिटेड। इसकी अगर बात करें तो ये अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इसका एक जो है डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू है। इसने काफ़ी दफ़ा इसको रिटेस्ट किया और ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो काफ़ी चॉपी हुआ हुआ है। ये इंडिकेटर भी देखें आप, ग्रीन रेड जो है जनरेट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमें प्योर प्राइस एक्शन वो तो वैसे भी देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़रा जो है लेवल्स के ऊपर इसको ज़्यादा कंसीडर करना पड़ता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो फ्रेश बाइंग तो एक इसमें नहीं बनती, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें आज बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जनरेट हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो एवरेज वॉल्यूम तक बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है जनरेट हुआ और एक बड़ी ठोस रेड कैंडल बनी है, जिसने लगभग 7 रुपये का, 7-7.5 रुपये का इसने जो है पॉइंट्स रुपये जो है इसमें से कम किए हैं। तो फ्रेश बाइंग जो है इसमें जो बनती है वो अगर ये 220 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है। मैं अभी शॉर्ट ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी एक मीडियम टर्म ट्रेड की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद ही इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ली जा सकती है और इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 227 का, लेकिन मैं अभी बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। और जिन दोस्तों की इसमें पोजीशन है उनको पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं निकलें तो कल के लिए आपके पास जो है यही स्टॉप लॉस है 202 का, 202.18 पैसे का, क्योंकि अगर अब ये इससे नीचे आता है तो ये अपनी सपोर्ट की तरफ आएगा 188.84 पैसे की, क्योंकि ये पहले भी यहीं से इसने एक जंप ली है और इस दफ़ा चांस है जैसे इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है मे बी पॉसिबल कि इसको भी तोड़ दे। तो अभी इसके अंदर तो बिल्कुल पोजीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मशवरा है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। क्योंकि इंडिकेटर को भी देखें तो ये बिल्कुल नीचे RSI आ रहा है 38 के ऊपर है। यहाँ पर भी देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट हुई है, हिस्टोग्राम तगड़े हो गए हैं, रेड जो है डार्क हो गया है। यहाँ पे देखें तो ये भी जो है लाइन जो है ऊपर है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी लाइन जो है ऊपर है। तो 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग सेल कॉल इसके अंदर जनरेट हुई है। आई होप अब मेरे जितने भी आप लोग दोस्त देख रहे हैं हम लोगों को, आपको अब ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इंडिकेटर्स वगैरह इन चीज़ों की और मखसूस सेटिंग्स भी होती हैं, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे कि हमने किया हुआ है। तो अब ये चीज़ें अगर आपको पता हो, बुनियादी चीज़ें, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे कैंडल्स देखी, मैं भी देखें आपको जो इंडिकेटर्स बोल रहे हैं वो बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर ने हमें बता दिया भाई 210 पे निकलना है तो हमने निकलना है। RSI बोल रहा है अभी ओवर सोल्ड होने जा रहा है, हुआ नहीं है, ओवर सोल्ड की तरफ हो रहा है, अभी जो है हुआ नहीं है तो अभी हम वेट करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई अभी बाय पोजिशन नहीं है तो नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है। तो मैं फिर क्यों मैं जाऊंगा इसमें एंट्री लेने, जज्बाती एंट्री मैं क्यों लूँगा? ज़ाहिर अगर लूँगा तो डेफिनेटली जो है मुझे लॉस ही होगा। तो दैट्स वाई मैं बार बार इनकरेज करता हूँ कि इन चीज़ों को सीखने की और समझने की कोशिश करें। किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई मसला हो रहा हो तो डेफिनेटली आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर भी जो है स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट हुई है, लिहाजा इससे दूर रहें। और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें आप पोजीशन बनाने की कोशिश करें। और यहाँ पे देखें तो इसका डिविडेंड भी अनाउंस हुआ था तो मज़ीद ये नीचे आया था। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है फ्लाइंग सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बोला था वो इसका रिव्यू करें तो हम लोग कर रहे हैं। तो यार इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड वैसे ही चलता आ रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद अगर आप देखें तो ये एक साइडवेज चैनल इसने जो इख्तियार किया हुआ है, एक बॉक्स के अंदर ये चल रहा है। तो अभी तो फिलहाल इसके अंदर बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी ऐसी ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। तो आपने मशवरा मांगा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब तक जो है ये तकरीबन अगर मैं इस लेवल पे 10 रुपये 30 पैसे से ऊपर अच्छी क्लोजिंग देके सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें बाइंग नहीं करनी है। और अगर मीनवाइल मैं आपको इसकी सपोर्ट लेवल दिखाऊं तो ये 8 रुपये 80 पैसे की इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर जस्ट इन केस जैसे नीचे आ रहा है ये इससे नीचे जाता है तो इसमें से स्टॉप लॉस लेके पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए, क्योंकि वैसे इसका डाउन ट्रेंड है। और फिर ये आगे इसने काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड किया है, कोशिश करी है इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट डिफाइन करने की, लेकिन नहीं कर पाया। तो फिर ये जो है और मज़ीद नीचे भी जा सकता है, तो इसमें से एग्ज़िट लेना चाहिए। फिलहाल इसमें पोजीशन जो है नहीं बनती है जब तक अपने इस लेवल को ये 10 रुपये 30 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता। तो वैसे क्योंकि अगर आप देखें नीचे और यहाँ पे इससे ऊपर क्लोजिंग का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कि इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देगा और सस्टेन करता है अगर, तो फिर ये अपना ये ट्रेंड तोड़ देगा और एक नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ जो है नए ट्रेंड की तरफ चलेगा। तो उसमें चांसेस हैं कि एक छोटा सा ये अपवर्ड मोमेंटम दे दे, लेकिन कुछ पता नहीं अगर यहाँ से नीचे जाता है तो ये मज़ीद यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की तो इंडिकेटर हमारे जो हैं वो भी बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल अगर आप देखें इस लाइन के पास ही आ रहा है 9.47 पैसे का। वॉल्यूम रेड जनरेट हुआ है, कैंडल रेड है, यहाँ पर रेड लाइन है, रेड हिस्टोग्राम है। यहाँ पे देखें तो ये भी चॉपी हुआ है लेकिन रेड लाइन फिर भी ऊपर है। तो ऐसी चॉपी मार्केट में या जहाँ पे मार्केट साइडवेज मार्केट बेसिकली कहलाती है अगर हो तो उसमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ।
जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ANL एसगेट 9 लिमिटेड। ये भी हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था हमें, तो ये भी हम उनके लिए एनालिसिस का कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे इधर जो है हमारे पास बाय कॉल जनरेट हुई थी अराउंड सपोर्ट जोन के पास ही 11:30 पे, और यहाँ तक इसने जो है हमें एक गेन दिया 14.70 पैसे का। उसके बाद ये नीचे गया, रिट्रेसमेंट लिए, अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्ट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो नंबर 1 इसके अंदर फ्रेश बाइंग अभी बिल्कुल नहीं बनती जब तक ये 13.53 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, अच्छी कैंडल बनाता है, तो ही हमारे पास का अगला पहला टारगेट है 13.86 पैसे का, और नेक्स्ट टारगेट होगा 14.70 पैसे का, जो इसका पहला टारगेट भी था, और ये अपने डबल टॉप की तरफ भी जिसमें जा सकता है, राइट। और अगर इसके लिए हम सपोर्ट जोन देखें, स्टॉप लॉस बोल लें या सपोर्ट बोल लें, तो वो आ रहा है 12.75 पैसे का। जिन दोस्तों की पोजीशन है, अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग टाइम के ऊपर ये इससे नीचे कैंडल बन रही है, इस तरह की रेड बन रही है, तो इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ बढ़ सकता है 12.29 या 11.72 की, या अपनी मेजर सपोर्ट जो स्ट्रेंड की है इसकी 10.79 पैसे की। तो उसमें फिर हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसमें बाय करने की। वॉल्यूम देखें तो एवरेज से कम है, लेकिन रेड वॉल्यूम है, कैंडल भी हमारे पास रेड है, RSI भी नीचे की तरफ है 52 पे। यहाँ पे हिस्टोग्राम भी देखें रेड हैं, थोड़े लाइट हो गए, लेकिन ये कि रेड ही है। और यहाँ पे देखें तो ये भी जो है रेड लाइन ऊपर है। तो चॉपी मार्केट है ये भी, ज़रा सा अगर आप देखें तो इसमें जो है बड़ा देख सुन के ट्रेड करने की ज़रूरत है। मेरा मशवरा है कि जब तक आप 13.53 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो इससे पहले इसमें बाइंग नहीं बनती, और इससे ऊपर भी अगर ये क्लोजिंग दे तो एक छोटी बाइंग बनानी चाहिए। फिर उसके बाद इस टारगेट से ऊपर अगर ये अच्छी क्लोजिंग देता है, तो फिर इसमें जो है बाकी की अपनी पोजीशन जो है 50% 30% जिस तरह भी आप करते हैं बाय कर लें, और फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 14.70 पैसे का। लेकिन अभी फिल वक्त जो है इसने एक रैली बना ली हुई है, और ये नीचे की तरफ है, कोशिश करें कि इससे भी अभी दूर रहें। अब और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं यार, उनमें कोशिश करें जो जिनमें ट्रेंड एक चल चुका है ना, एक ट्रेन चल चुकी है, तो अब उसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब वेट करें कि वो नीचे आए। ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस अगर नहीं है तो लॉस के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि वेट करके एक अच्छी ट्रेड लें। अगर आप मिसाल के तौर पे 10 ट्रेड ले रहे हैं, जिसमें से आपकी समझें 2 अच्छी चल रही हैं, 8 फेल हो रही हैं, तो ऐसी ट्रेड का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप मिसाल के तौर पे 1 ट्रेड ले रहे हैं और वो अच्छे गेन वाली ले रहे हैं, तो वो आपकी जो 10 ट्रेड्स हैं वो उनके ऊपर भारी है। तो इस चीज़ को कंसीडर किया करें प्लीज़। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है KOHE कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड। तो इसको भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक इसने बहुत लंबी रैली दे दी है। अब ज़ाहिर इसमें करेक्शन बनती है और ये नीचे की तरफ आ सकता है। इंडिकेटर्स को भी देखें तो इसमें जो है 39.34 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ने क्रिएट कर दिया है, और इसने अपनी सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। तो अब इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है 37.64 पैसे की। वॉल्यूम देखें तो एवरेज से भी बहुत ज़्यादा है। इसको तो देख के पता लग रहा है कि इसमें अभी बिल्कुल एंट्री नहीं करनी चाहिए। RSI को देखें, वो भी एकदम कैसा नीचे की तरफ आया 35 के ऊपर। यहाँ पे भी देखें एकदम ये नीचे की तरफ हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हो गए, रेड लाइन ऊपर है। यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन हमारी ऊपर है। ओवरऑल 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है इसके अंदर दोस्त। बिल्कुल बाइंग पोजीशन अभी नहीं बनती है अनटिल और अनलेस ये अपने 35.40 के लेवल के ऊपर आके एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाए, तब तक इसके अंदर बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बनती है। तो अभी इस स्क्रिप्ट से दूर रहना ही अच्छी बात है। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड ASL। तो इसमें देखें एक डाउन ट्रेंड काफ़ी लंबा चला है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये लाइन मैंने खींची, ये यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड इसका रहा। इंडिकेटर भी देखें रेड लाइन इसके ऊपर थी। जैसे इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो इंडिकेटर ने भी यहाँ पे हमें बाय की कॉल जनरेट कर दी, और यहाँ पे जाके इस लेवल से रेजिस्ट हुआ है 14.44 से, और ये नीचे की तरफ आता आता यहाँ पे आ गया। तो अभी इसके अंदर मैं अगर पोजीशन आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो है 13.64 पैसे का, राइट। इससे अगर ये ऊपर क्लोजिंग देता है, अच्छी कैंडल बनाता है, तो थोड़ी सी पोजीशन इसमें बना सकते हैं, और टारगेट इसमें हमारा पहला जो होगा वो होगा 14.14 पैसे का। और अगर इसकी सपोर्ट देखें तो हमारे पास जो सपोर्ट है या स्टॉप लॉस है वो 12.93 पैसे का ही है कल के लिए भी, क्योंकि इसको ये 1 2 3 4 आज 5वीं दफ़ा इसने ऑलमोस्ट इसको जो है टेस्ट किया। क्योंकि अगर ये अब इससे नीचे जाएगा तो ये तकरीबन 12 रुपये तक आ सकता है, जो कि किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, वॉल्यूम भी हमारे पास जो है रेड वॉल्यूम जो है तगड़ा ही जनरेट हुआ है पिछले से, लेकिन एवरेज से कम है, राइट। नीचे देखें RSI को देखें, RSI भी 41 पे नीचे की तरफ है।
इधर देखें तो हिस्टोग्राम भी तगड़े जनरेट हो रहे हैं और रेड लाइन ऊपर की तरफ है। यहाँ पे भी देखें तो काफ़ी लंबी राइट देने के बाद इसने भी जो है रेड लाइन ऊपर जनरेट कर दी। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग सेल कॉल इसमें भी है। कोशिश करें कि इससे भी दूर रहें अभी फ़िल वक्त। जिन दोस्तों की एंट्री उनके लिए मैंने स्टॉप लॉस बता दी है। फ्रेश बाइंग के लिए कोशिश करें कि इस लेवल से ऊपर ये क्लोजिंग दे और सस्टेन करे, अच्छी कैंडल बनाए, तभी इसमें जो है थोड़ी सी क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं। और मज़ीद क्वांटिटी अगर ऐड करनी है तो फिर ये 14.14 से अगर ये ऊपर क्लोजिंग देता है, क्योंकि ये देखें तो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस ये भी है, तो फिर इसमें जो है पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि फिर ये आगे इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आज की कोशिश भी हमारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।